सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है एमडीए बोर्ड, जो कि हमारे पास है नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्योंकि हम इंडिया से हैं तो एमडीए बोर्ड होना हो जुगाड़ जरूर होता है। तो ये है एक केक का डब्बा, लेकिन घबराओ मत, हम इससे लिपन आर्ट नहीं करेंगे, पर इससे हमारा जुगाड़ जरूर होगा। आजकल केक तो सबके यहाँ ही आता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि जो केक आती है वो इस बोर्ड पे आती है। ये भी एक एमडीए बोर्ड ही होता है। तो नो डाउट आज के हमारे लिपन आर्ट का बेस यही होने वाला है। बस हमें जरूरत है इसे थोड़ा सही आकार देने की। पहले तो मैंने कैंची से किया तो ये हुआ नहीं, और फिर इस कटर से, और इसमें भी मैंने अपना जी जान लगा दिया था, पर ये है कि कट ही नहीं रहा था मेरे से भाई साहब, हो ही नहीं रहा। वैसे सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में इतना बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम हुआ, और अभी भी कैमरे का एंगल सही नहीं है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि सही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो। फाइनली मेरे से कट तो गया, और फिर पता नहीं क्यों मैंने इस पे लगे हुए इस कागज को, या फिर जो भी था, ये प्लास्टिक था, कागज था, इसको निकाल दिया। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लिपन आर्ट किया नहीं है तो मुझे पता नहीं था कि अब इसका सेंटर कैसे ढूंढना है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और फिर इस वाले तरीके से उसका सेंटर ढूंढा। सेंटर ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी बॉर्डर। क्योंकि मैं ये लिपन आर्ट पहली बार कर रही थी तो मैंने रेफरेंस पिक्चर एकदम सरल सा चुना, उसे बनाने में कोई दिक्कत भी ना आए, और उसे बनाने के बाद एक सुकून और खुशी। मैं बना रही हूँ राधा नाम का लिपन आर्ट, और पता है जितना सरल मुझे लग रहा था उतना सरल ये था नहीं। मुझसे श्री राधा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा था। मेरे को लग रहा था कि वो सेंटर में है ही नहीं, बिगड़े जा रहा था। और किसी तरह एंड में मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिली, फिर भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। तो हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो गया था, एंड अब बारी थी इसे मोल्डेड क्ले से आकार देने की। तो सबसे पहले मैंने रोटी बनाने वाला ये चौकी ले लिया था, और इस पे मैं पाउडर फैला रही थी ताकि जो हमारा क्ले है वो चिपचिपा ना हो, मतलब चिपके ना। मेरे यहाँ कुछ ऐसा सरफेस नहीं था इसलिए मैंने चौकी लिया था, आप कुछ और भी ले सकते हो जिसकी सरफेस ऐसी हो। तो मोल्डेड क्ले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें रेजिन और हार्डनर को बराबर हिस्सों में मिक्स करना होगा, जब तक कि इनका कलर एक ना हो जाए। फिर मैंने अपने हाथों से सबसे पहले इसकी लंबी लंबी लाइनें बनाई। अब मैं आउटलाइन पे फेविकॉल लगा रही थी ताकि हमारा मोल्डेड क्ले उसमें जल्दी से स्टिक हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ट्रस्ट में जब मैंने इसके लगाना स्टार्ट किया तो मेरे से ये हो ही नहीं रहा था। वीडियो में जितना ईजी दिख रहा है, जितना नॉर्मल, ये बिल्कुल भी नहीं। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो धीरे धीरे कर करके मैंने भी कर ही लिया, और धीरे धीरे मुझे लगाना भी आ गया, और अब मैं एकदम आसानी से लगा रही थी। मतलब इतना भी आसान नहीं था, पर हाँ पहले के कंपैरिजन में अभी मैं अच्छा कर रही थी। मतलब आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ, भावनाओं को समझो यार। एंड जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहा था मेरी एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ती जा रही थी। तो हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसा लग रहा था। एंड अब बारी थी इसमें सुंदर सुंदर सा रंग, जिसके लिए मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। कभी भी आउटलाइन बनाने के बाद बस यही वेट रहता है कि कब मैं इसमें रंग भरूंगी, कब इसमें बहुत सारे रंग भरने को मिलेंगे। कलर अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे जस्सो का एक कोट अप्लाई करूंगी, क्योंकि माय डियर क्यूटीज, जस्सो अप्लाई करने के बाद अगर हम कोई कलर अप्लाई करते हैं तो वो कलर उभर के आते हैं, खिलते हैं। जी हाँ, बस इसीलिए मैं भी यहाँ पे पहला कोट जस्सो का अप्लाई कर रही थी, और ये बस हो ही गया था। अब बारी थी कलर्स की। तो रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं कर रही थी इसमें ब्लू कलर, एंड पर्सनली ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। एंड येलो और ब्लू करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जैसे जैसे इसमें रंग चढ़ रहे थे ये और भी प्यारा लगता जा रहा था। मतलब मुझे तो लग रहा था बस इतने पे ही छोड़ दूँ। तो धीरे धीरे मैंने इसके सारे कलर्स कंप्लीट किए। अब मैं करूँगी राधा रानी के नाम को पेंट, और यहाँ पे मैंने रेड कलर चूज़ किया है क्योंकि हमारा रेड कलर रिप्रेजेंट करता है लव, इमोशंस, पावर, मतलब शक्ति। ऑल्सो ये डेंजर भी प्रेजेंट करता है, पर हम यहाँ पे डेंजर वाला ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे लव और अपने इमोशंस दिखा रहे हैं। एंड आप बस प्रोसेस देखते जाओ, जैसे ही रेड कलर इस पे कंप्लीट होता है ना, क्या ही प्यारा और अच्छा वाइब देने लगता है ये। हे राम, मने तो खूब सुंदर लगे छे। वैसे मुझे गुजराती नहीं आती, पता नहीं क्यों मैंने ये बोला, पर सच में ये बहुत प्यारा लग रहा था। ओके फाइनली हमारा कलर वाला काम कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे का काम भी कर लेते हैं। बिना मिरर्स के कैसे लिपन आर्ट, इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ये मिरर, क्योंकि ये छोटे छोटे से मिरर्स ही हमारे लिपन आर्ट में चार चांद लगाने का काम करते हैं। एंड यहाँ मैं कर रही थी मिरर्स के अनबॉक्सिंग, जहाँ पे हमें मिरर्स को चिपकाने के लिए एक कोन मिली है, और इतने सारे मिरर्स। लेकिन ये क्या, खोलते ही मिरर्स पैकेट से निकल रहे थे। प्राइस के अकॉर्डिंग तो सब ठीक ठाक थे, पर इन लोग की जो शेप थी तो सबका एक जैसा नहीं था। मतलब किसी का थोड़ा टूटा हुआ तो किसी का कुछ, पर ओवरऑल मतलब इट्स गुड।
अच्छा बोल सकते हैं। अब थी मिरर्स लगाने की बारी एंड ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम यही था। एक तो ये इतने छोटे छोटे से होते हैं और इन्हें एकदम बारीकी से एक एक जगह पे सही से लगाना पड़ता है। इन मिरर्स को लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है और लिप पेंट आर्ट सुंदर भी सबसे ज़्यादा तभी लगता है जब उसमें सारे मिरर्स लग जाते हैं। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इस काम को करके तो ज़रूर आ जाएगा। आप भी ट्राई ज़रूर करना। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही एक एक मिरर से हमारी आर्ट वर्क और सुंदर लगती है। लेकिन मिरर्स के धुन में मैं वार्निश अप्लाई करना ही भूल गई और फिर मुझे बाद में याद आया और फिर मैंने जल्दी जल्दी से वार्निश अप्लाई किया। वार्निश अप्लाई करने के बाद बाकी के जो मिरर्स लगाने बचे थे मैंने वो करना फिर से स्टार्ट किया। एंड बहुत सारे रेफरेंस पिक्चर्स देखने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वैसे सेम मिरर मेरे पास थे नहीं, तो मेरे पास जो मिरर्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक करके लगाना स्टार्ट किया। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं दोपहर से ये कर रही थी और ये करते करते मतलब मिरर्स लगाते लगाते मुझे शाम हो गया, पर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहा जाता है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन जब मैंने इसका फाइनल आउटकम देखा तो मुझे मेरी सारी मेहनत वर्थ इट लगने लगी। तो चलो फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आर यू रेडी क्यूटीज? तो कुछ ऐसा था आज का हमारा आर्ट वर्क और अगर आपको पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।